देखो, इसके कमेंट्स देखो, इसकी एंगेजमेंट देखो, ठीक है। बिलीव हो रहा है कि ये ब्रांड कंटेंट है। हाँ यार, 1 साल हो गया, मैंने 2025 में अपनी जर्नी प्रॉपर स्टार्ट करी थी। हाय क्यूटीज, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आई होप यू गाइस आर डूइंग सो वेल एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट, मतलब मैं वही बताने वाली हूँ इसमें, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, जो जो चीजें हुई थी मेरे साथ, जैसे मैंने जो जो स्टेप लिए थे या जो मिस्टेक करी थी, फिर उनको कैसे रेक्टिफाई करा था, सब चीजें मैं इसमें कलेक्टिव बताने वाली हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है। मतलब हाँ यार, 1 साल हो गया, मैंने 2025 में अपनी जर्नी प्रॉपर स्टार्ट करी थी। लाइक मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा फोकस हो गई थी कि हाँ मुझे करना है ये, ऐसा नहीं है कि बस मैं टाइम पास कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। काफी सारी चीजें हुई। आई गॉट सो मच लव फ्रॉम यू गाइज, मतलब वो तो काफी ज्यादा ही अच्छी बात है मेरे लिए, मतलब बहुत अच्छा है वो। बट बहुत सारी ऐसी गलतियां जो मैंने करी बीच में, और बहुत सारी चीजें ऐसी जो मैंने सीखी, क्योंकि जर्नी बहुत ज्यादा अप एंड डाउन वाली रही है। कई बार चीजें बहुत सही चली है, बहुत अच्छी चली है, टच वुड, और कई बार चीजें बिल्कुल मेरे फेवर में नहीं रही है। तो सब चीज हुआ है इस साल में। बट इस 1 साल में मैंने जब कॉन्टेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, आई थिंक विद इन अ मंथ, मतलब मैंने 1 महीने भी थोड़ी ही बहुत बाटर करी होंगी, उसके बाद से ही मुझे पेड डील्स मिलने लगी थी। और फिर आई थिंक 3-4 महीने में शायद मैंने एजेंसी के थ्रू भी काम करा था। लाइक मुझे जितनी भी पेड आती थी वो सारी एजेंसी के थ्रू आती थी, बट ब्रांड के साथ डायरेक्ट नहीं आती थी। पर उसके बाद फिर मुझे कोलैब ब्रांड के थ्रू सारी आने लगी, और बहुत ही कम एजेंसी के थ्रू हो गई। मतलब आई गेस 60-40 का रेशियो हो गया, 60% ब्रांड, 40% एजेंसी। तो बिकॉज ब्रांड ही मुझे रीच आउट कर लेता था, तो एजेंसी का इतना बीच में पड़ता ही नहीं था, मतलब बीच में एजेंसी का कुछ पड़ता ही नहीं था। तो ये पूरी जर्नी ऐसी रही है ना कि मतलब मैंने बहुत चीजें सीखी अपने आसपास वाले लोगों से, अपने फेलो क्रिएटर्स, अपने जो मुझसे बड़े क्रिएटर है, मैंने उससे भी बहुत सारी चीजें सीखी है, और मैंने अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीखा है, और पेशेंस भी बहुत चीजों में रखा है। तो मैं ये सब कुछ यार, मतलब ऑब्वियसली इट्स अ 1 ईयर, तो मैं चाह रही थी मैं सब कुछ, मतलब अपनी पूरी 1 साल की जर्नी ना ऐसे कलेक्ट करके आपको बताऊं। मतलब ऑब्वियस, मतलब 1 साल का पूरा ऐसे कलेक्ट नहीं कर पाऊंगी, बट हाँ इंस्टाग्राम तो मैंने सोचा, तो मतलब बहुत सारी चीजें रही हैं, तो मैंने सोचा कि अब मैं आपको सारा एक्सपीरियंस दूंगी। अगर आप मतलब ऑलरेडी कॉन्टेंट क्रिएशन कर रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो आई थिंक बहुत ज्यादा आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। शायद कुछ चीजों का जो आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो वो भी आपको मिल सकता है। और अगर आप प्लान कर रहे हो स्टार्ट करने में कि हाँ भाई मैं 2026 में कॉन्टेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैंने बहुत देख लिया, अब हो गया, मेरा हो गया, मेरे को स्टार्ट करना है, मेरे को सिर्फ नहीं देखना, तो आई थिंक दिस वीडियो विल बी अ गुड फॉर यू। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मतलब मैं सारी चीजें बताऊंगी, जो गलती मैंने करी, जो गलती मैंने दूसरों को करते हुए देखी है। तो एक चीज है जो स्टार्टिंग में आप लोग करते हो, वो ये है कि हम बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ पे होता है कि फॉलो और फॉलो बैक, फॉलो बैक, मतलब आप हमें फॉलो करो, हम आपको फॉलो बैक करेंगे, मतलब इंगेजमेंट बूस्ट करने के लिए अपने चैनल पे। अगर आपके 1000 के अंदर फॉलोवर्स है, आई वुड से कर सकते हो, बट अगर उससे ऊपर हो गए मत करो। जो भी आ रहा है जेन्युइन आने दो, बिल्कुल जेन्युइन आने दो, क्योंकि देखो जो आप फॉलो बैक, एक फेवर चल रहा है ना, जो कि हाँ आप मेरे को फॉलो करो, मैं आपको फॉलो बैक करूंगा, वो बंदा आपके कभी रिकमेंडेशन नहीं खरीदेगा। वो एक टाइम तक आपके पोस्ट पे लाइक कमेंट करता रहेगा, बट कभी आपके प्रोडक्ट रिकमेंडेशन नहीं खरीदेगा, कभी आपके लिंक्स पे क्लिक नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें नहीं होंगी, ऑर्गेनिक ऑडियंस आपकी नहीं आएगी। तो ये मत करना उस टाइम के बाद, क्योंकि ये आपका एक तरफ से बस आपकी एंगेजमेंट दिख जाएगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में बेटर है कि आप कर सकते हो, बट बाद में मत करना। मैंने कभी नहीं किया, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी करने के लिए, ठीक है। हमेशा मैंने ऑर्गेनिक ही ग्रो कराया। मतलब मेरी पहली कोलैबोरेशन वाली वीडियो में 500 व्यू आए थे, और वो 500 ऑर्गेनिक थे। तो अगर उससे 2 लोग भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, एक लोग भी उसने लिंक मांगा, तो वो टोटली ऑर्गेनिक था। कोई ऐसा नहीं था कि कोई मेरा फ्रेंड है, कोई वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि आप पहले ये कर सकते हो। दूसरी बात, ये कोलैबोरेशन, हम सबको होता है कि भाई हमें कोलैबोरेशन चाहिए, कोलैबोरेशन चाहिए, कोलैबोरेशन चाहिए। तो मैंने जो गलती करी थी, मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है ना, हमें होता है कोलैबोरेशन चाहिए, तो हम जैसे ब्रांड हमें बोलता है ना, स्क्रिप्ट पकड़ा दिया चिट्ठा, वैसे ही हम बना देते। तो मैंने भी वैसे ही करती थी, जैसा ब्रांड ने मुझे पकड़ा दिया वैसे ही बना देती थी। मतलब ऐसे प्रोडक्ट शॉट लेके, एस्थेटिक वीडियो ऐसा प्रॉपर जैसे बनती है वैसे बना देती थी। बट मैं ये भूल जाती थी, भाई दिस इज माई, मतलब मेरा चैनल है, वो लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं मेरी चीजें देखने के लिए। अगर मैं कोई ब्रांड की चीज बना भी रही हूँ, तो उसमें मेरी स्टोरी होनी चाहिए, मेरा स्टोरी टाइम होना चाहिए, मेरी उस प्रोडक्ट से क्या रिलेटेबिलिटी है वो होनी चाहिए, ठीक है। वो तब इतना दिमाग था नहीं मेरे पास कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो कुछ टाइम बाद मेरी, मतलब ऐसा अगर मैं ब्रांड वाली वीडियो डालूंगी तो उसमें 500 ही व्यूज आएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही होता था मेरे साथ। बट कुछ टाइम बाद मुझे समझ आई चीजें। लाइक अभी भी मैं बोलूंगी, मुझे 2 ही महीने हुए ये चीज समझ आए हुए, उससे पहले मुझे नहीं आया था। उससे पहले भी मैं थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट में चेंज करके बनाती थी, बट प्रॉपर नहीं बनाती थी ऐसे ब्रांड का स्क्रिप्ट। बट हाँ, उससे पहले एग्जैक्टली नहीं आया था कि हमें किस तरीके से कोलैबोरेशन को अपनी चीजों में मर्ज करना है, सो दैट हमारे लोगों को भी अच्छा लगे वो हमें सुनने में, ठीक है। ये वीडियो देखो, ये वीडियो ना मेरी एक ब्रांडेड कंटेंट है, ठीक है। ब्रांड ने मतलब पे करा था मुझे। देखो इसके कमेंट्स देखो, इसकी एंगेजमेंट देखो, ठीक है।
बिलीव हो रहा है कि ये ब्रांड कंटेंट है। और मैं बताती हूँ उसके पीछे की स्टोरी क्या थी। ऐसे मेरे कभी भी व्यूज नहीं आते थे ब्रांड कंटेंट पे। भाई तुम मत समझो कि मैं इतनी अच्छी हूँ, मेरे इतने अच्छे व्यूज आते थे, इतना अच्छा एंगेजमेंट थी। नहीं भाई, घंटा नहीं आता मेरे साथ, ठीक है। मैंने सच में वो प्रोडक्ट्स को अपने से रिलेट करा। और हाँ, एक चीज और है, बहुत अच्छे से गाइडलाइन दे रही हूँ। अगर आप कोई भी स्किन केयर मेकअप प्रोडक्ट आप प्रमोट करें अपने प्रोफाइल पे, प्लीज ब्रांड से थोड़ा टाइम मांगो। मतलब एटलीस्ट उनसे 10 to 15 डेज मांगो टू यूज दैट प्रोडक्ट एक्चुअली। और मेरी बहुत सारी वीडियोज ऐसी हैं जो महीने महीने बाद जाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे प्रोडक्ट यूज करना होता है। मैं उन्हें पहले ही बोल देती हूँ कि भाई आई रियली वांट टू यूज दैट प्रोडक्ट। आप मुझे तो बहुत पहले ही प्रोवाइड करवा दो, दैट आई कैन यूज, और बाद में मुझे स्क्रिप्ट वगैरह सब करते रहना। तो ये चीज आप कर लो। और मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स एग्री कर जाते हैं, ठीक है। फिर भी जो नहीं करते उनको मैं 10-15 दिन तो कर ही देती हूँ डिले अपनी तरफ से। वो तो मुझे प्रोडक्ट ट्राई करना है, ट्राई करके ही मैं बताऊंगी कैसा है, ठीक है। तो उस पर क्या किया, उस पर मैंने, ब्रांड ने मुझे जो स्क्रिप्ट भेजी थी बहुत रटोटुका वाली स्क्रिप्ट थी। मैंने अपनी स्क्रिप्ट, मतलब मेरा जो था, मैं जिस तरीके से एक चीज को देख रही थी, उस चीज को मुझे जो मन में था, मैंने कैमरा खोला, मैंने बोल दिया, वो वीडियो बना दी, मैंने ब्रांड को भेजी। तो ब्रांड ने क्या किया, वहाँ का जो पीओसी ने ध्यान नहीं दिया, ब्रांड ने अप्रूव कर दी, ठीक है। किसी और की वीडियो अप्रूव करी, उसने मेरे को बोल दिया अप्रूव, मैंने पोस्ट कर दी। अब अगले दिन मेरे को बोलता है कि यार ये वीडियो अप्रूव नहीं, आपको वो करना पड़ेगा, मतलब क्या ही नहीं जाएगी। मैंने कहा मैं तो पोस्ट कर दिया, आपने कहा आपकी गलती है, मेरी गलती है नहीं। अब वो वीडियो बूम, मैंने उसको इनसाइड भेजे, मैंने कहा भाई ये देखो। और उस बंदे ने पता है क्या बोला, आप हमें इनवॉइस भेज दो, आपको पेमेंट क्लियर करा देते हैं। मतलब देख रहे हो, जब तुम अपनी चीजों पे इतना गुड हो जाओगे, इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना, तो ब्रांड ऐसे ही करेगा। स्टार्टिंग में आप चीजें सीख रहे होगे, तो ऐसा हमेशा व्यूज के पीछे मत भागना कि व्यूज, कोलैबोरेशन, ऐसे से सीखने की कोशिश करना, अपनी ऑडियंस को एंगेज करने की कोशिश करना, अपनी स्टोरीज बताना। यार ऑफ कोर्स वो आपको देख रहे हैं, जस्ट बिकॉज नॉट आप कोई प्रोडक्ट लेके ऐसे बेच रहे हो। मैं 2 प्रोडक्ट लेके आया तो मैं बेच दूंगी, तो मुझे नहीं देखोगे। बट अगर मैं सच में से यूज करती हूँ, या फिर मेरे इस प्रोडक्ट से क्या रिलेटेबिलिटी है, मैं वो तुम्हें बताऊंगी, तो तुम वो देखोगे। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बाद में समझ आई है चीज। और अगर आप स्टार्ट करने वाले हो, तो हमेशा से अपनी ऑडियंस के साथ ना बहुत रिलेटेबल रहना, मतलब स्टार्टिंग से ही। मैं यूट्यूब पे तो बहुत ज्यादा थी स्टार्टिंग से ही, बट मैं इंस्टाग्राम पे इतना नहीं खुल पाती थी। मैंने हमेशा बोला है कि यूट्यूब इज माई लाइक गो टू प्लेस, मतलब वो होता है ना कंफर्ट प्लेस होता है, वैसा है। इंस्टाग्राम इज लाइक माई, जहाँ पे सब लोग मुझे ऐसे घूर रहे होते, तो मैं वहाँ पे थोड़ी ऐसी दब जाती हूँ, तो वाला प्लेस है वो मेरे लिए। तो यस, ऐसे मत करना। कोलैबोरेशन अगर कर रहे हो तो हमेशा अपनी रिलेटेबिलिटी वीडियो में डालना, हमेशा ब्रांड की स्क्रिप्ट चीज़ों को बिल्कुल, और वो रोबोट बनाने के मत करना। अब मैं दूसरी चीज़ बताती हूँ, इंगेजमेंट, ठीक है। अब एक क्या हो रहा है कि कोई ट्रेंड चलता है, तो ये क्या कहते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं कि ये फॉलो करो, कमेंट करो, इस ट्रेंड का हम आपको लिंक भेज देंगे। अगर वो मेरी नीश का ही नहीं है, मैं बना रही हूँ स्किन केयर ब्यूटी कंटेंट, वो ट्रेंड चल रहा है कि हाँ मतलब एक फ्रेम में से फोटोज लग रही हैं, भाई वो मेरा ट्रेंड नहीं है, मैं क्यों वो पोस्ट करूंगी अपने अकाउंट पे। इन चीजों का ध्यान रखो, जो आपके अकाउंट का नहीं है, उस लिंक के लिए उसको मत पोस्ट करो, क्योंकि उससे क्या होगा, लोग आपको लिंक के लिए फॉलो कर लेंगे, बट उतनी ही जल्दी वो आपको अनफॉलो भी कर देंगे। जब तक कोई रिलेवेंट कंटेंट ना हो, लाइक अपने मेकअप या ब्यूटी या फिर अपनी चीजों से रिलेटेड आप कुछ नहीं बता रहे, तब तक प्लीज ये लिंक लिंक लिंक, जस्ट बिकॉज कोई ट्रेंड चल रहा है उसको लिंक लिंक करके मत करो। खासकर अपने उस पर मत डालना, वरना आपका क्या होगा, लोग आपको फॉलो भी करेंगे, अनफॉलो बहुत जल्दी कर लेंगे, तो बेकार हो जाएंगी चीजें। प्लीज समझो ये बात। मैंने एक लोगों का देखा है, बहुत गंदी तरह उनका डड हुआ है चीजें, तो मत करना ये गलती, मैंने देखी हुई है, ठीक है। इतने टाइम में मैंने एक चीज बहुत अच्छी सीखी है। लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, मैं भी बोलती हूँ भाई कंसिस्टेंसी मैटर करती है। यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है, इंस्टाग्राम पे भी मैटर करती है कंसिस्टेंसी। बट अब जो मुझे समझ आया है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, मतलब भाई तुम अगर 30 वीडियो डाल रहे हो, तो अगर 30 वीडियो में क्वालिटी है देन इट्स गुड टू गो। अगर 30 वीडियो में क्वालिटी नहीं है देन इट्स नॉट गुड टू गो। भाई तुम 10 डाल रहे हो पर क्वालिटी वाली डालो। बस हफ्ते की 3 वीडियो डालती थी, ऐसे ही डालती थी, 1 डे गैप करके 1 डे, 1 डे गैप करके 1 डे। क्योंकि जब तक आप क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करोगे, तब तक आप डेली डालो, चाहे दिन में 4 वीडियो डालो, चाहे दिन में 5 वीडियो डालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर अपनी क्वालिटी आप चाहते हो, आपके पास अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, ठीक है, तो आपको अपना स्टैंडर्ड भी यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। आप वो छिछोरी वाली हरकतें यहाँ तक नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक चीज क्या है, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं बताती हूँ मैं कैसी थी बुद्धि मेरी, ठीक है। मैंने एफिलिएट के चक्कर में क्या किया, मैंने एक अकाउंट देखा था, वहां पे क्या उस बंदी ने किया था, उस बंदी ने बहुत सारे लोगों का क्या कहते हैं एफिलिएट, ऐसे वो कपड़ों वाली वीडियो उठा के अपने एक अकाउंट पे डाल रखी थी, और वहां से उसने एफिलिएट लिंक जनरेट करती थी, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये तो सही है, मेरे को तो कुछ करना नहीं पड़ रहा है। मेरा इंस्टाग्राम करने का मन था, बट मेहनत नहीं करनी थी, तो मैंने भी ये काम कर दिया, ठीक है। फिर जब मैंने एक्चुअली में स्टार्ट किया, तो मुझे बोला गया कि भाई ये हटाओ, दिस इज नॉट गुड, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, आप किसी और का कंटेंट अपने पेज पर डाल रहे हो।
दिस इज रॉन्ग थिंग। और उस टाइम मेरे को सच में रियलाइज हुआ कि यार दिस इज रॉन्ग थिंग। मैंने उस टाइम फन के लिए डाला था, बट दिस इज नॉट अ फन। मैंने वो तुरंत डिलीट करा। तो अगर तुम ऐसा कुछ कर रहे हो तो प्लीज मत करना, ठीक है? तुम्हारी इमेज खराब होगी सच में। और जब आप इस चीज में आओगे ना, आपको समझ आएगा कि अपनी इमेज मेंटेन करना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी ऑडियंस में हो, चाहे आपके ऑडियंस को पता होना चाहिए कि आप कैसे हो। अगर आप कहीं उनको गलत लग रहे हो तो प्लीज उनको मतलब बताओ कि नो यू आर नॉट रॉन्ग, आपने कुछ गलत नहीं करा। आपके ऑडियंस को पता होना चाहिए आपके ब्रांड के साथ रिलेशन अच्छे रहे, क्योंकि अगर आपकी इमेज खराब होती है ना इसमें, तो बहुत मुश्किल से सुधरती है। तो कभी भी ऐसा कुछ भी मतलब मत करना, किसी और को कंटेंट भी चोरी मत करना, अपना ही बनाना। देखो, आप डेफिनेटली आप रेफरेंस ले सकते हो, रेफरेंस मैं भी लेती हूँ, बट अगर आप किसी का कंटेंट चोरी करोगे, आपको लग रहा है कि उसे नहीं पता चलेगा, पता चलेगा। मेरा कंटेंट इतना चोरी कर रही है ना जो बंदियां हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगी, वो चोरी कर रही है और वो डिट्टो मेरा कंटेंट डाल रही है, मुझे पता चल रहा है, ठीक है। वो है कि मैं अभी कॉल आउट नहीं कर रही हूँ, जस्ट कि ठीक है यार एक दो बार, पर पता चल रहा है। और उस बंदी की इमेज सिर्फ उस चीज़ों की वजह से मेरे मतलब दिमाग में खराब हो गई है। बाकी वो इतना अच्छा कंटेंट डाल रही है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ा। उसने मेरा कंटेंट विदाउट माय परमिशन सेम डिट्टो कॉपी करा, उस चीज़ से मुझे फर्क पड़ा। तो ये चीज़ मत करना, ये बाद में बहुत इमेज खराब करती है आपकी, ठीक है। एक चीज़ और है, पता है, इस चीज़ में मैंने बहुत टाइम ऐसा सोचा है कि मैं, पता है क्या करती थी, मैं वेट करती थी मुझे कोलैब है तो मैं वीडियो बनाऊँ। नहीं, जब तक तुम अपना कंटेंट नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारे पास कोलैबोरेशन नहीं आएंगे। तुम सोचो अगर तुम सिर्फ कोलैबोरेशन की वीडियो पोस्ट करोगे तभी तुम्हारे पास कोलैबोरेशन आएंगे, तो तुम बहुत बड़े मेरी तरह गधे हो सकते हो। मैं भी थी क्योंकि उस टाइम, ठीक है, मैं भी ऐसे गधों की तरह सोचती थी कि यार मैं जब कोलैबोरेशन वीडियो बनाऊंगी तभी तुम्हारे पास कोलैबोरेशन आएंगे। नहीं, आप खुद का कंटेंट बनाओ। मैंने लिटरली खुद के कंटेंट बनाए पीस, और तुम मानोगे नहीं, मेरे 2 महीने ऐसे कोलैबोरेशन उन्हीं के चक्कर में उस कंटेंट पीस को ही आए हैं। लोग मुझे वही शेयर कर रहा है, ब्रांड मुझे वही शेयर करेंगे, हमें ऐसा कुछ बनवाना है। तो अपना बनाओ, ठीक है। अपना बनाओगे, अपनी क्रिएटिविटी उसमें दिखा पाओगे, अपनी जो भी अपनी रिलेटेबिलिटी है वो भी दिखा पाओगे। जो प्रोडक्ट आप एक्चुअली में जिस टाइप के कोलैबोरेशन अट्रैक्ट करना चाह रहे हो वो प्रोडक्ट को आप लो बनाओ। और तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पे प्रोडक्ट नहीं है, ये वाली वीडियो देखो, क्या कौन सा महंगा प्रोडक्ट यूज करा है मैंने, बताओ। मतलब भाई मैंने सिर्फ 3, ये एक लिप लाइनर तो मैं लेके बैठी हुई, 3 लिप लाइनर थे, मैंने ये यूज करा। ये आपके पास होंगे 50-60 रुपए का एक लिप लाइनर है। मैंने बनाई वीडियो, तुम वीडियो के व्यूज देखो, कमेंट देखो, सब देख लो, ठीक है। तो और मुझे बहुत सारे ब्रांड से यही वीडियो से रीच आउट करा था। तो अपना कंटेंट बनाओ। मैंने अभी तक जो सीखा है वो ये सीखा है, अगर तुम्हें कोलैबोरेशन नहीं आ रही देन मेक योर ओन कंटेंट इन अ वेरी गुड वे। क्वालिटी अच्छी करो उसमें, कंटेंट अच्छा रखो उसमें, और ब्रांड को देख के लगना चाहिए कि हाँ भाई ये कंटेंट मुझे ही बनवाना है, ऐसा बनाओ, ठीक है। तब तुम्हें 110% मैं लिख के दे दूंगी तुम्हें कि तुम्हें कोलैबोरेशंस आएंगी ही आएंगी, तुम्हारा पेज उस लायक बनेगा ही बनेगा। ऑल अबाउट योर एफर्ट्स, कैसे आप कर रहे हो, कैसी चीज़ें हो रही हैं। और 1 साल हो गया, 1 साल में मैंने खुद अपनी इतनी ग्रोथ देखी है ना, मतलब टचवुड ठीक है, चीज़ें देखी हैं। तो मैं तुम्हें कह सकती हूँ प्लीज़ स्टार्ट करो कंटेंट क्रिएशन। मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ, और आपकी लाइफ में भी बदलेगा भाई। मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई है मेरी लाइफ में। अगर तुम स्टार्ट करोगे तुम्हारी लाइफ में भी डेफिनेटली चेंज होगी, तुम्हें खुद दिखेगा। और जो लोग मुझे स्टार्टिंग से मतलब मेरे साथ है उनको पता ही है कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, कैसा रूम हुआ करता था, पिंक कलर का एक गंदा सा बैकग्राउंड, कभी तो मैं किचन में खड़े होकर वीडियो बना देती थी। स्टार्ट करो यार, जस्ट स्टार्ट, ठीक है। अगर स्टार्ट ही नहीं करोगे तो तुम्हें नहीं पता लगेगा। शायद मैं जो गलतियां करी वो तुम ना करो, तुम कोई और नई गलती करो, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। बट अगर तुम स्टार्ट नहीं करोगे तो तुम्हें नहीं पता लगने वाला। कोई तुम्हें ऊपर से आके नहीं बता देगा कि यार तुम ये गलत करोगे या वो गलत करोगे। जैसे स्टार्ट, एक वीडियो बनाओ खराब बनेगी, 2 बनाओ खराब बनेगी, कभी ना कभी तो अच्छी बनी जाएगी। और अगर तुमने स्टार्ट ही नहीं किया तो तुम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एटलीस्ट एक्सपेक्ट करने के लिए भी तो स्टार्ट करना जरूरी है ना। तो प्लीज स्टार्ट करो यार। और 2026 से अच्छा मौका तो क्या ही हो सकता है। मतलब कंटेंट किसी का भी अगर तुम यूज करना चाह रहे हो ना कि लाइक यार ये बट अच्छा है, मैं भी कुछ ऐसे ही बनाना चाह रही हूँ सेम वे में, सेम स्क्रिप्टिंग सेम कुछ, उसे सिंपली एक मैसेज डाल दो कि यार योर कंटेंट इज सो गुड, आई जस्ट वांट टू रिक्रिएट दैट कंटेंट, कैन आई। वो भाई मैंने देखा है लोग बोल देते करो। मैंने अपने बहुत सारे लोगों को ऐसे बोला कि हाँ कर लो, आप कर लो, आप कर लो, मेरा यूज कर लो, ये चीज यूज कर लो, लिस्ट यूज, मैं नहीं मना करती। पर एक बार आप बता दो, ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी आपको आगे के लिए। और तुम स्टार्ट कर रहे हो 2026 में, या फिर अभी तुमने स्टार्ट कर चुके हो, तुम्हें कुछ सजेशंस चाहिए तो भी कमेंट कर देना। जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको हम सब फॉलो कर लेंगे मिलके, और जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो क्या बेटर कर सकते हैं वो भी हम सब बताएंगे मिलकर। तो प्लीज स्टार्ट करो और कमेंट करो सो दैट वी कैन फॉलो यू। ऑल द बेस्ट, बाय।